नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। और राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों को हम ट्रिक से याद करेंगे। और वो ट्रिक है आपकी, यदि हम प्रजामंडल आंदोलनों में सर्वप्रथम ट्रिक से सभी को याद करें तो हमें सबसे पहले ट्रिक लिखनी है, वो यानी सन लिखनी है अपनी। तो हमें सर्वप्रथम ट्रिक लिखनी है, यानी एक एकम एक, दो दुआ चार, तीन दूनी छः हो गया, चार दूनी आठ हो गया आपका, पाँच दूनी नौ हो गया, छः दूनी 12 हो गया आपका, सात दूनी 14 हो गया। इसके पश्चात आपको याद रखना है 45 और 46। यदि हम राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों में सर्वप्रथम उन्हें सन से याद करेंगे तो हमें सर्वप्रथम देखना है, यानी एक एकम एक, दो दुआ चार, तीन दूनी छः, चार दूनी आठ से आपका 1938 हो गया। इसके पश्चात पाँच दूनी से अर्थ होगा हमारा, यानी 10 ना होकर वो 9 होगा। इसके पश्चात छः दूनी 12 यानी 1942, सात दूनी हो गया आपका 14। इसके पश्चात 45 और 46। हमें ट्रिक देखनी है, एक एकन एक, यानी सभी का कोड इनका 193 होगा, जिससे हम याद कर सकते हैं 1931, यानी एक एकम एक, दो दुआ चार, तीन दुआ छः, चार दूनी आठ, पाँच दूनी 10 ना होकर, यहाँ हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि पाँच दूनी 10 ना होकर 9 होगा, छः दूनी हो गया 12, सात दूनी हो गया 14 आपका, और इसके पश्चात दो सन हैं आपके 45 और 46। यदि हम बात करें ट्रिक की, तो सबसे पहले हम उस ट्रिक को लिख लेंगे कि जब हम धोबी मामाश्री के सिक्के कुशल रखेंगे। इसके पश्चात हमें याद करना है डूंगरपुर प्रजामंडल 1944। इसके पश्चात एक वाक्य है दूसरा आपका, यानी पाजेब कहाँ डाल लेंगे हम, झोली में डाल ली जाती है। तो एक ट्रिक हो गई, इसके माध्यम से सबसे पहले हमने सन को याद किया। सन को किस प्रकार याद किया कि 1931, एक एकन एक, दो दूनी चार, तीन दुआ छः, चार दूनी आठ हो गया आपका, पाँच दूनी 9 हो गया, पाँच दूनी यहाँ विशेषकर ध्यान रखना है 10 ना होकर 9 होगा। इसके पश्चात छः दूनी आपका 12 हो गया, सात दूनी आपका 14 हो गया, 45 और 46 हमें याद रखना है आपके दो सन लास्ट के। इसके पश्चात यदि बात करें हम, जब से हो गया आपका जयपुर प्रजामंडल, और जयपुर के पश्चात बा से हो गया आपका बूंदी प्रजामंडल। तो जब से हो गया आपका जा से हो गया जयपुर, वा से हो गया आपका बूंदी प्रजामंडल। इसके पश्चात यदि हम बात करें हम, यानी हाड़ौती प्रजामंडल, इसके पश्चात आपका मारवाड़ प्रजामंडल। इसके पश्चात यदि हम बात करें आपकी धोबी के, तो धो से हो गया आपका धौलपुर, और इसके पश्चात आपका वी से हो गया बीकानेर। इसके पश्चात मामा श्री के, यानी आपका माँ श्री के, तो इनसे आपके चार प्रजामंडल बनेंगे, चार नहीं 5 सॉरी। तो सर्वप्रथम हो गया आपका मेवात, और मेवात में आपके दो जिले आ रहे हैं, भरतपुर प्रजामंडल और अलवर।
इसके पश्चात यदि बात करें मामा, तो माँ से दूसरे माँ से आपका हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल। इसके पश्चात यदि बात करें श्री से हो जाएगा आपका शाहपुरा प्रजामंडल। इसके पश्चात आपका के से हो जाएगा करौली प्रजामंडल। इसके पश्चात यदि हम बात करें सिक्के की, तो सिक्के से यहाँ पर 3 प्रजामंडल होंगे। सर्वप्रथम सिरोही, कोटा और आपका चौथा होगा किशनगढ़। इसके पश्चात यदि बात करें कुशल से आपका हो जाएगा कुशलगढ़ प्रजामंडल, जो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके पश्चात डूंगरपुर से आपका डूंगरपुर प्रजामंडल। इसके पश्चात यदि बात करें पाजेब से हमारे 3 प्रजामंडल बन रहे हैं। प्रतापगढ़, जैसे हो गया आपका जैसलमेर, बासे हो गया आपका बांसवाड़ा। इसके पश्चात यदि बात करें झोली से हो गया आपका झालावाड़ प्रजामंडल। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, आप सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से सन को याद करेंगे। तो सन को हमें याद करना है, 1 का गुणा यदि हम 1 से करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1931 हो गया आपका। इसके पश्चात 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 1934 आ गया, यानी 1 एकम 1, 2 दूनी आपका 4 हो गया, यानी 1934। इसके पश्चात 3 दूनी आपका हो गया 6, यानी 1936। 4 दूनी हो गया आपका 1938, 5 दूनी आपका हो गया 1939। आपको यहाँ विशेषकर ध्यान रखना है कि 5 दूना 10 नहीं होकर कितने होंगे, 9 होंगे। इसके पश्चात आपका 6 दूनी हो गया 12, यानी 42। 7 दूनी हो गया आपका 14, यानी 44। इसके पश्चात हमें 2 सन याद रखने 45 और 46। मैंने आपको इनकी ट्रिक बताई है। ट्रिक है आपकी, हम धोबी मामा श्री के सिक्के कुशल रखने पर, इसके पश्चात आपको एक प्रजामंडल है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल स्थापना सरल है, भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई है। इसके पश्चात एक वाक्य दूसरा आता है यहाँ पर, पाजेब झोली में रख लो। पाजेब झोली में रख लो, यानी ट्रिक हो गई आपकी, जब हम धोबी मामा श्री के सिक्के कुशल रखेंगे तो इसके पश्चात डूंगरपुर प्रजामंडल, और दूसरा वाक्य है पाजेब झोली में रख लो। तो आपके हमसे और जब से हो गया आपका जयपुर और बूंदी, हमसे हो गया हाड़ौती और मारवाड़, धोबी से हो गया धौलपुर और बीकानेर, मामाश्री से यानी मेवात में भरतपुर प्रजामंडल, आपके अलवर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल। सिक्के से हो गया आपका सिरोही प्रजामंडल, सिरोही के पश्चात कोटा प्रजामंडल और किशनगढ़ प्रजामंडल। यदि बात करें 42 की कुशलगढ़ की, तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 42 में हुई है। इसके पश्चात यदि बात करें तो 1944 में आपका डूंगरपुर प्रजामंडल, 45 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल, यानी पाजेब से हमें ध्यान रखना है यहाँ पर प्रतापगढ़, जैसलमेर और आपका बांसवाड़ा। इसके पश्चात झोलीवारे यानी झालावाड़ रियासत, जो आपकी राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है। इसके पश्चात यदि हम इनके संस्थापकों की बात करें तो जयपुर, यानी जयपुर में पुर आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कपूर चंद पाटनी के द्वारा। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो बूंदी खाने से हमारे चेहरे पर चमक आती है, तो चमक को हम हिंदी में कहते हैं कांति, तो इसका हो गया कांति लाल। इसके पश्चात यदि हम बात करें हमसे, तो हमसे हो गया आपका हाड़ौती प्रजामंडल, और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना आपकी नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई है।
इसके पश्चात यदि बात करें मारवाड़ प्रजामंडल की, तो मारवाड़ को मैं आपको बताऊं, मारवाड़ को सूर्य नगरी भी कहते हैं। तो सूर्य से हम याद रख सकते हैं, यहाँ पर सूर्य भगवान की हम हमेशा जय करते हैं, तो जय नारायण व्यास, और जय नारायण व्यास को हम राजस्थान का लोकनायक, शेर ए राजस्थान, लक्कड़ फक्कड़ का धनी आदि उपनामों से जानते हैं। इसके पश्चात आपके 36 में हो गया धोबी, तो यानी धौलपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल आपका। तो हम इससे याद कर सकते हैं कि धौलपुर और बीकानेर के मध्य 36 का आंकड़ा है। इससे याद करेंगे हम, धौलपुर और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई है। तो धौलपुर से संस्थापक यदि याद करें हम, तो कृष्णदत्त पालीवाल, तो इसकी हम संस्थापना करेंगे। तो सीधी सी बात है, धौलपुर से यानी धौलपुर में भी धा आ रहा है और कृष्णदत्त में भी धा आ रहा है, तो इससे हम सिमिलरिटी से याद कर सकते हैं। इसके पश्चात बीकानेर, और बीकानेर की भुजिया फेमस है। तो बीकानेर की भुजिया यदि हम खाएंगे तो वैद्य के पास चले जाएंगे, तो बीकानेर के संस्थापक हो गए आपके मधाराम वैद्य। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं तो मामाश्री के यानी माप से हो गया मेवात, मेवाड़, सापुरा और करौली। तो मेवात के क्षेत्र संस्थापक स्थापना है आपके गोपीनाथ। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, भरतपुर ब्रज क्षेत्र कहलाता है अपना, और ब्रज क्षेत्र जहाँ श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तो श्री कृष्ण के पीछे बहुत सारी गोपियां मंडराती रहती हैं। तो भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक हो गए आपके गोपीनाथ। अलवर को हम याद कर सकते हैं हरिनारायण शर्मा। इसके पश्चात आप सभी जानते हैं मेवाड़ के प्रजामंडल के आंदोलन यानी मेवाड़ के संस्थापक सभी जानते हैं माणक्यलाल वर्मा, माणक्यलाल वर्मा। इसके पश्चात शाहपुरा के हो गए यहाँ के रमेश चंद। शाहपुरा और करौली दोनों को चंद से याद रखेंगे, तो करौली के हो गए आपके त्रिलोक चंद, शाहपुरा के हो गए आपके रमेश चंद। इसके पश्चात यदि देखें तो मामाश्री के यानी मेवात, मेवाड़ और शाहपुरा, करौली। तो मेवात में हो गए आपका भरतपुर, और भरतपुर के हो गए आपके गोपीनाथ। क्यों? गोपीनाथ के पीछे बहुत सारी गोपियां मंडराती रहती थी श्री कृष्ण के पीछे, तो उससे याद रखेंगे भरतपुर ब्रज क्षेत्र कहलाता है जहाँ ब्रज खड़ी बोली बोली जाती है। इसके पश्चात आपके अलवर हो गया, अलवर में है आपके हरिनारायण शर्मा। मेवाड़ में सभी जानते हैं माणक्यलाल वर्मा, जिन्हें मेवाड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात आपके शाहपुरा और करौली को हम याद कर सकते हैं रमेश चंद्र और त्रिलोक चंद्र से। इसके पश्चात सिरोही, कोटा, किशनगढ़ सिक्के से याद रखेंगे अपन, और सिरोही संस्थापक प्रजामंडल हैं आपके गोकुल भट्ट, गोकुल भट्ट। और कोटा के याद रख सकते हैं आप, कोटा से हैं नैनूराम शर्मा। तो इसे हम याद करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति नया कोट पहन लेगा तो वो कैसा लगेगा? नया लगेगा। इसीलिए कोटा के हो गए आपके नैनूराम शर्मा, और नैनूराम शर्मा के द्वारा ही हाड़ौती प्रजामंडल की गठन किया गया है 1934 में। किशनगढ़, यदि हम ये कहें कि बूंदी खाने से चमक आ रही है, तो किशनगढ़ यानी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बूंदियां खाई, तो उनके चेहरे पर क्या है? चमक है। तो किशनगढ़ के भी संस्थापक हो गए आपके कांतिलाल। इसे देखेंगे सिक्के यानी सिरोही, कोटा और किशनगढ़। सिरोही के आपके हो गए गोकुल भट्ट, कोटा के हो गए नैनूराम शर्मा, किशनगढ़ के हो गए आपके कांतिलाल। इसके पश्चात 1942 में बात करते हैं कौशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम के द्वारा की गई है। इसके पश्चात यदि बात करें डूंगरपुर प्रजामंडल की, सभी जानते हैं भोगीलाल पांड्या, और भोगीलाल पांड्या जिन्हें बागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है, भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई है। इसके पश्चात हैं आपके 1945 में एक शब्द बताया था मैंने आपको, पाजेब, झोली में डाल लो, तो पा से हो गया आपका प्रतापगढ़, और इसके संस्थापक हैं आपके अमृतलाल।
इसके पश्चात यदि मैं बात करूं जा से हो गया जैसलमेर, और जैसलमेर को हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, जैसलमेर के लोग बहुत ही मीठा बोलते हैं, इसलिए इसके स्थापक हो गए मीठा लाल व्यास। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा को उस प्रकार याद कर सकते हैं बांसवाड़ा, बाड़ा का अर्थ आप राजा से लगाकर याद कर सकते हैं कि बांसों का राजा, और भूपेंद्र नाथ यानी भूप को भी क्या कहते हैं अपन, राजा कहते हैं। तो भूपेंद्र नाथ बांसवाड़ा यानी बांसों का राजा कौन है, आपका भूपेंद्र नाथ। इसके पश्चात आपका नया शब्द है झोली, झोली से हो गया जो सबसे नवीन रियासत है झालावाड़, और ये झालावाड़ रियासत है, नई रियासत है, इसलिए ये लोग मांगते रहते हैं और मांगते रहते हैं, तो इनके संस्थापक हो गए आपके मांगी लाल। मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं। धन्यवाद।